एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। नमस्कार, प्रखर आस्था देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विमलेश शुक्ल। हमारी इच्छाएं अनंत होती हैं, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं और हम अपने जीवन को इस भौतिक जगत के हिसाब से जब चलाने का प्रयास करते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि जब हम थक जाते हैं। लेकिन हमारे ही बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जीवन आदर्श है और वो हमारे प्रेरणा के स्रोत भी बन सकते हैं। आपको ऐसी ही एक कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ। बड़ी ही रोचक कहानी है और ईश्वर में विश्वास रखने का क्या फल होता है, इस प्रकृति पर विश्वास रखने का क्या फल होता है और हमारे कर्मों के फल हमको कैसे वापस मिल जाते हैं, ये संदेश देती है ये कहानी। एक वैद्य जी थे और वैद्य जी का एक बड़ा अपना कठोर नियम था। वैद्य जी जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करते थे, दवाएं बनाते थे, लोगों का उपचार करते थे, सेवा भाव से करते थे, साधारण से व्यक्ति थे लेकिन बड़े निष्ठावान और बड़े दृढ़ इच्छा शक्ति वाले थे। एक समय आया कि जब उन्होंने अपने जीवन में एक नियम बना लिया और बड़ा कठोर नियम बना लिया। नियम उनका यह था कि जब वो रोज घर से निकलते तो एक पर्ची उनकी धर्मपत्नी उनको दे देती थी, जिसमें अगले 24 घंटों तक के लिए जो भी व्यवस्थाएं थी, शक्कर, चीनी, दाल, चावल, आटा, सब्जी, जो भी जरूरी चीजें थी, तेल, मसाला, दैनिक जीवन की जो उनकी जरूरत की चीजें थी वो अक्सर लिख दिया करती थी। और वैद्य जी उस पर्ची को ले जाते थे, वहाँ अपने उस छोटी सी दुकान में भगवान के सामने रख देते थे, बैठते थे, थोड़ी देर बाद पर्ची निकाल करके देखते थे, एक आकलन करते थे कि आज 7 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपये कितने का खर्च है, और उसी के हिसाब से वो जो मरीज उनके आते थे वो फीस लेते थे। उनका जो लक्ष्य था प्रतिदिन कमाने का, बस उतना ही रुपया वो फीस के रूप में लोगों से वसूल करते थे। उसके बाद उनकी सारी सेवाएं निःशुल्क होती थी। भीड़ आती थी, काफी लोग आते थे, बड़ी ख्याति थी उनकी। उनकी दवाएं एकदम अमृत के तुल्य लोगों को काम करती थी। ईश्वर में उनकी अपार श्रद्धा थी, तो एकदम पूरे भक्ति भाव से भगवान का नाम लेकर के चाहे जैसे वो सेवा भाव में लगे रहते थे। लोग आते थे, थोड़ी सी फीस देते थे, दवा लेते थे, चले जाते थे। लेकिन जब वैद्य जी का कोटा पूरा हो जाता था उसके बाद वो फीस लेना बंद कर देते थे, दवाएं निःशुल्क देते थे। अब एक दिन की बात जब चलने लगे तो रोज की तरह पत्नी ने एक पर्चा थमा दिया। सारे सामानों के नीचे उन्होंने कुछ ऐसा लिख दिया कि जो अद्भुत था। मतलब वो तो घर की जरूरतें थी, लेकिन वैद्य जी के लिए वो बड़ी भारी बात थी। वैद्य जी उस पर्ची को जेब में डाले पहुंच गए दवाखाने, वहां बैठे, भगवान के सामने उन्होंने पर्ची रख दी। उसके बाद फिर 10-5 मिनट के बाद उन्होंने पर्ची उठाया तो उन्होंने देखा कि आज कितना हमको लेना है ये तो पता कर लें, कितने तक धन इकट्ठा करना है, उसके बाद निःशुल्क सेवाएं शुरू होंगी। तो जब उस पर्ची पढ़ रहे थे तो उसने देखा कि नीचे लिखा हुआ कि लड़की की शादी का सामान लेना है। अब तो वैद्य जी को एकदम झटका लग गया कि लड़की की शादी तो इतने सामान्य परिस्थितियों में एक दिन की कमाई में तो संभव ही नहीं है। तो ये तो बड़ी अद्भुत बात हो गई, अब ये कैसे पूरा होगा। खैर उन्होंने उस पर्ची को ले जाकर के फिर मंदिर में रख दिया। थोड़ा सोच विचार करने के बाद अपने काम में लग गए, मरीज आने लगे और उन्होंने फीस लेकर के दवा देनी शुरू कर दी। अभी इसी सब उधेड़ बुन में थे, मतलब घर के सारे घरेलू खर्चे तो तकरीबन पूरे हो गए थे। और उसी समय अचानक एक व्यक्ति उनके पास आया, बैठ गया। उसने अपना परिचय दिया तो उसने कहा कि वैद्य जी आपने मुझको पहचाना?
वैद्य जी ने कहा, नहीं बेटा, पहचाना तो नहीं? तो उसने कहा कि तकरीबन 17-18 साल पहले मैं आपके यहाँ आया था और इस रास्ते से मैं जा रहा था तो मेरी गाड़ी अचानक यहीं आपके दवाखाने के पास पंचर हो गई थी। कहीं छांव नहीं थी तो मैं आपके दवाखाने में आके बैठ गया था। ड्राइवर गाड़ी ठीक कर रहा था, फिर हमारी आपकी बातचीत हो रही थी। मुझे ध्यान है उस समय एक बिटिया थी छोटी सी यहाँ, जो आपका हाथ पकड़ करके बार बार कह रही थी कि बाबा घर चलो, बाबा घर चलो, भूख लगी है। 3-4 साल की बच्ची थी। वैद्य जी ने कहा, अच्छा ठीक है। तो उसने कहा कि जब मैं आया था तो प्रसंग बस मैंने बताया, जब आपने मेरे बारे में पूछा कि क्या है, कैसे है, तो मैंने अपने परिवार के बारे में बताते हुए मैंने आपको बताया था कि मेरे पास कोई संतान नहीं है। तो आपने 2-3 पुड़िया दवा मुझको दी थी और जब मैं फीस आपको दे रहा था तो आपने कहा, नहीं आज का काम हो गया है, अब जितनी मेरी ज़रूरत थी उतनी फीस मेरे पास आ गई है, इसलिए मैं अपने सिद्धांत के हिसाब से पैसा नहीं लेता हूँ, तो मुझे पैसा नहीं चाहिए। आप इसको ले जाइए और इस तरह से इसको अपनी पत्नी को खिला दीजिएगा। उस आदमी ने कहा कि वैद्य जी, वो दवा मैं ले गया, पत्नी को खिलाया और आज मेरी 2 बेटियां हैं। उसमें मैं बड़ी बेटी की शादी करने के लिए आज बाजार गया था। जब मैं सामान की खरीद फरोख्त कर रहा था तो मुझे वो नन्ही बच्ची याद आ गई। मेरे मन में ऐसा लगा कि मेरे अंतर मन से ये आवाज़ आने लगी कि उसको भी अब विवाह का समय हो गया है, उसका भी विवाह होना होगा या हो सकता है तैयारी हो। तो मैंने जो सामान अपनी बिटिया के लिए खरीदा वो सारा सामान मैंने आपकी बेटी के लिए भी खरीदा है और सब गाड़ी में लदा हुआ है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कम हो। जो मैंने अपने बच्ची के लिए किया है वही इस बिटिया के लिए भी खरीद दिया है और ये सामान सब आप घर भिजवा दें। अब वैद्य जी को तो अचंभा हुआ, आश्चर्य हुआ कि ये 18 साल पहले की घटना, उस समय मैंने जो किया था उसका प्रतिफल आज मिल रहा है और इतने बड़े स्वरूप में मिल रहा है। इसको तो मैंने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा भी हो सकता है। और आज की जो घरेलू चीजें थी जिनको क्रय करना था, उतनी फीस मेरे पास आ चुकी है। और ये व्यक्ति ठीक उसी समय आया जब लड़की के विवाह के लिए सामान के लिए धन का जरूरत था, उसके लिए प्रबंधन करना था। अब ये आश्चर्य की बात भी थी और कुछ ईश्वर की मर्जी भी होती है। तो ये प्रेरणादायक कहानी हमें ये बताती है कि जब हम पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ अपने कर्तव्य के मार्ग पर चलते हैं तो बड़ी से बड़ी कठिनाइयां बहुत ही आसानी से हल हो जाती हैं। और इस सच्चाई को तकरीबन हर व्यक्ति मानता है, हर आदमी के जीवन में इस तरह से घटित भी होता है, लेकिन हमारी सूक्ष्म दृष्टि उसे पकड़ नहीं पाती है। खैर, मैं आपको इस कहानी को बता रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में भी इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं जो अचानक मुझे महसूस होता है कि साक्षात ईश्वर आगे चल करके सारा प्रबंधन कर देते हैं और हमारा मार्ग आसान हो जाता है। तो एक की साधना, कोई भी साधना हो, छोटी हो बड़ी हो, ये मायने नहीं रखती है, क्योंकि बीज चाहे उल्टा पड़े या सीधा पड़े, एक दिन पुष्पित होता है, पल्लवित होता है, जमता जरूर है, अंकुरित जरूर होता है, फल भी लगते हैं। तो जीवन में सत्कर्मों का फल हमारे जीवन में ही मिलता है, इसमें कतई संदेह नहीं है। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारी पुनः मुलाकात होगी, हमें अनुमति दें। नमस्कार।